रामपुर के जंगल में कालू कौवा और सुंदरी कौवा बहुत प्यार से रहते थे और कालू कौवा जो था वह कुछ काम नहीं करता था, उसको कुछ काम करना आता ही नहीं था। सुंदरी कौवा रोज उसको चिल्लाने लगती थी, कहने लगती थी, कालू जी, तुम सारा दिन घर में रहते हो, कुछ काम धाम करते नहीं हो। अगर नहीं कुछ करते हो तो ऐसा करो, चौक पर समोसे की रेडी लगा लो ताकि कुछ घर का खर्चा चलता रहे, वरना खाली बैठने से भी अच्छा है कुछ काम ही हो जाएगा। हरी सुंदरी, मैं समोसे की रेडी तो लगा लूं, लेकिन मुझे समोसे बनाने नहीं आते हैं। अगर आपको बनाने आते हैं तो आप मुझे अगर बना कर दो तो मैं समोसे की रेडी लगा सकता हूँ। ऐसा करो, तुम्हें समोसे बनाने नहीं आते हैं, मेरी माँ को आते हैं। मेरे माँ के घर चलो, वहाँ से मेरे माँ के पास सीख लेना और वह तुमको बनाना भी सिखा देंगे अच्छी तरीके से। तब तुम आके समोसे बनाना चालू कर देना और चौक पर लगाकर बेचना ताकि कुछ मुनाफा हो सके। ठीक है सुंदरी, हम कल ही चलते हैं। तुम्हारे माँ के घर और तुम्हारे माँ से समोसे बनाना सीख कर आएंगे, तभी बनेंगे। अगले दिन कालू कौवा और सुंदरी कवि दोनों अपने माँ के घर पहुँच जाते हैं और सुंदरी कौवी अपनी माँ से बोलती है, माँ जी, कालू को समोसे बनाना नहीं आता है। अगर आप इनको समोसे बनाना सिखा दो तो यह जंगल में समोसे बचेंगे और उससे कुछ हमारा घर का खर्चा भी निकलता रहेगा। कालू कौवा अपने सासू माँ से समोसे बनाना सीख लेता है। एक दिन कालू कौवा सर पर टोकरी लेकर जंगल में समोसे बेच रहा था, तब वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आ जाते हैं और बूढ़े बाबा कालू कौवा से बोलते हैं, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं काफी दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। मैं बुढ़ापे में कुछ काम भी नहीं कर सकता हूँ और मेरे आगे पीछे कोई है भी नहीं जो मुझे खाना दे सके। अगर आप हमें कुछ दे सकते हो तो मुझे खाना दे दो, मैं काफी भूखा हूँ। बाबा जी, मेरे पास तो समोसे हैं। अगर तुम समोसे खाओ तो मैं तुम्हें समोसे दे सकता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। कालू कौवा उस बाबा को समोसे दे देता है और बाबा पेट भर के समोसे खा लेते हैं। खाने के बाद में बाबा कालू कौवा से बोलते हैं, बेटा, तुमने एक बूढ़े बाबा की भूख मिटाई है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। यह लो, मैं इस पत्थर को तुम्हें देता हूँ। यह पत्थर जिस जगह पर गाड़ दोगे उस जगह पर एक समोसे का पेड़ उग जाएगा। तब तुम आराम से उस समोसे को बेच के आराम से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करना। कालू कौवा वहाँ से चला आता है और आकर अपने घर के आंगन में कालू कौवा उस पत्थर को गाड़ देता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद में वहाँ पर देखा है एक समोसे का पेड़ बहुत बड़ा सा उग जाता है। कालू कौवा और सुंदरी कवि काफी खुश हो जाती है कि अब हमें समोसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन की बात है, कालू कौवा वहाँ से समोसे लेकर जंगल की तरफ बचने के लिए निकल पड़ता है। धीरे धीरे उसको समय बीत जाता है और उसकी काफी टाइम लग जाता है घर वापसी आने में। तब बंटी कबूतर सोचता है कि कालू कौवा इतना गरीब होने के बावजूद भी इतने समोसे कहाँ से लाता है, पता करना पड़ेगा। चलो चल कर देखते हैं इसके घर पर। तब बंटी कबूतर उसके घर पर आता है और देखता है समोसे का पेड़ लगा हुआ है और बंटी कबूतर वहां से कुछ समोसे तोड़कर अपने घर ले जाता है। कालू कौवा को इस बात को पता नहीं चलता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा हर दिन जंगल में समोसे बेचने के लिए निकल जाता है और बंटी कबूतर हर दिन चोरी करके उसके समोसे पेड़ पर से ले आता है। तब एक दिन सुंदरी कवि बंटी कबूतर को देख लेती है कि हमारे समोसे बंटी कबूतर चोरी करके ले जा रहा है। तब सुंदरी कवि बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी भाई, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? अगर आपको समोसे चाहिए थे तो मुझे बता दिया होता, मैं आपको समोसे तोड़ कर दे देती। और जंगल में जिस पंछी को समोसे चाहिए हो तो बोल देना जाकर कि मेरे पास चले आए, मैं उनको समोसे जरूर खिलाऊंगी। कालू कौवा और
सुंदरी कवि पूरे जंगल को समोसे खिलाती है और प्यार से अपने घर में रहने लगती है। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।